तीसरा पॉइंट हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये है ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। इसे हर जगह पे यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा इसे यूज किया जा सकता है, बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये एक तरह का इंसान है। तो ये हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। मैं कुणाल सर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे के अंदर। आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए एकदम बढ़िया सा टॉपिक है, माइंडसेट के बारे में ही है, लेकिन समझना चाहिए आपको ये टॉपिक आखिरकार में है क्या। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो आपके लिए एक बढ़िया सी चीज लेकर आए हैं, उसे हम बोलते हैं बकेट थियरी। क्या बोलते हैं? बकेट थियरी। आखिरकार में लीक बकेट थियरी तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये थियरी ना कुछ अलग है। आप इसे हर जगह पे यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा इसे यूज किया जा सकता है एजुकेशन के अंदर, और सबसे ज्यादा इसे यूज किया जा सकता है, वो भी दूसरा पॉइंट भी यही है, एजुकेशन। यानी किसी भी चीज पे अगर आप लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो आपको बकेट थियरी समझनी चाहिए कि क्यों। कोई पेरेंट्स है तो उस पेरेंट्स को लगना चाहिए कि मेरा बच्चा आखिरकार में पढ़ाई में हर बच्चे की तरह पढ़ता है, लेकिन उसका पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं होता है, उसके परसेंटेज क्यों नहीं आते, तो उसका आंसर भी आपको बकेट थियरी में मिलेगा। दूसरी पॉइंट है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, तो उसका भी आंसर आपको किस में मिलेगा? बकेट थियरी में मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं बकेट थियरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में। तो हम धीरे धीरे आगे जाएंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो होते हैं उसके बारे में हम समझाने वाले हैं। तो जो पहले वाला है उसे हम नहीं देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम सेकंड नंबर पे जाएंगे। सेकंड नंबर पे, ओके, तो ये रहा सेकंड नंबर। तो बकेट थियरी में 5 टाइप्स के जो होते हैं उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये एक तरह का इंसान है, तो ये हमारी बकेट है। ओके, ये हमारी बकेट है और ये नल है। तो कोई भी जो हमारा जो टैप होगा यानी जो नल होगा उसे हम सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोर्स। ये हमें नॉलेज दे रहा है, ये हमें क्या दे रहा है? नॉलेज दे रहा है, यानी ज्ञान दे रहा है। ये सोर्स से ये ज्ञान मिल रहा है। एक बात तो हमने सुनी हुई है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। अभी आप ओवर थिंकिंग मत करना, ये मत बोलना कि कुणाल सर आज तो वो मोटर आ गई है, पंप आ गया है तो घर घर तक पानी आता है। ओके, तो ये बात मत बोलना, लेकिन ये जो सही है वो ठीक है। हम नॉलेज और माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये बकेट से सबसे पहले बात क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग का यानी कवर रखते हैं। कवर सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसे हम बोलते हैं कवर। लोग कवर रखते हैं। कवर यानी क्या? तो अपने थॉट निकालते नहीं है वो लोग। नंबर सेकंड, अपना दिमाग खोलते नहीं है, ऊपर ढक्कन रखते हैं। तो सोर्स जहां से हमें ज्ञान मिल रहा है ना, वो नॉलेज, ओके, वो एजुकेशन हमारे अंदर आएगा? नहीं आएगा। चलो भाई ठीक है, नहीं आएगा। तो ये कवर है ना, वो कवर सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है कि आपको नॉलेज लेने के लिए, आपको अगर पावरफुल बनना है यानी आगे आना है, तो सबसे पहले दिमाग में से वो कवर हटा दीजिए। जो जो आपने मनोग्रंथियां बांधी हुई है वो सबको निकाल दीजिए, ब्रेन को पूरा खाली कर दीजिए, तभी आप कुछ गेन कर पाओगे। दूसरा टाइप से यहाँ पे हम आगे जाने वाले, ये रहा, ये सबसे बढ़िया है। तो ये दूसरा जो टाइप से उसमें भी आप देख रहे हो, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स यहाँ पे है, ओके, और हम यहाँ पे है, यानी फार अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी हम सोर्स से क्या है? दूर है। जब तक आप सोर्स के साथ नहीं रहोगे, यानी आपको सोर्स के साथ रहना पड़ेगा। आप जो सीखना चाहते हो उस फील्ड के लोगों के साथ आपको घुल मिल के रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप सीख पाओगे। वरना बिना स्कूल जाए हुए बच्चा घर पे कैसे सीख पाएगा? बच्चे के पास कोई मटेरियल होगा तभी वो सीख पाएगा। तो दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। यही है कि आप सोर्स से दूर हो तो आप नहीं सीख पाओगे। तो दूसरा ये है कि फार अवे फ्रॉम सोर्स, यानी आप सोर्स से दूर हो, जहां से आपको ज्ञान लेना है वहां से आप क्या हो? काफी दूर हो। तीसरा पॉइंट हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये है ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी सबसे बढ़िया है कि बाल्टी को उल्टी रखी हुई है तो बाल्टी कभी भी फिलअप होने वाली नहीं है। पहला पॉइंट था उसके ऊपर कवर होगा तो बाल्टी फिलअप नहीं होगी। दूसरा पॉइंट था कि बाल्टी टैप से दूर रखी है तो कवर नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है बाल्टी को उल्टा रखा है। कुछ लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं अपनी लाइफ, मेरे साथ जो जो पढ़ते थे उसमें से काफी सारे, अगर हम बोले तो किसी ने कॉमर्स रखा था, फिर भी कॉमर्स रखने के बाद भी कंडक्टर की जॉब कर रहा है। ये बाल्टी अगर उल्टी होगी तो कभी भी आपके अंदर नॉलेज आने वाला है नहीं। तो ये एक तीसरा टाइप है बकेट थियरी का कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो कभी आप अपने गोल में पहुंच नहीं पाओगे, यानी कहीं ना कहीं आप दुखी रहोगे। यानी जो आपका फील्ड है उसे पकड़ रखिएगा, तभी आप जब कंप्लीट होगे ना तब आपको हैप्पीनेस मिलेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, आगे हम जाते हैं। तो आगे का जो पॉइंट है वो भी काफी सिंपल, यस, ये है। एक तो लीकेज, ये थियरी ऑलरेडी है,
ये लीकेज थियरी ऑलरेडी है, हमने दूसरे उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करने के बाद इसके ऊपर हमने ये रिसर्च किया है कि भाई ये थियरी। लीकेज यानी क्या, आप कंप्लीट सोर्स के नीचे हो, आपके अंदर पानी, लेकिन आप लीकेज हो रहा है। लीकेज होना यानी क्या, दो तरह से इसे बोल सकते हैं, एक तो आपका आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, दूसरा आपका फोकस है नहीं, तो उसे लीकेज कहते हैं। आप जिसको ले रहे हो उसका यूटिलाइज नहीं करते हो तो वो वेस्ट जाएगा। ओके, तो ये लीकेज थियरी है। कोई भी चीज उसे इम्प्लीमेंट करना सीखे, तो ये 4 नंबर का पॉइंट भी हमारे पास आ जाता है कि लीकेज होना, ये एक पॉइंट है हमारा। आगे हम जाते हैं तो आगे का हमारा जो रैंक है, ओके, तो वो आएगा। ये सब 5 चीजों के अलावा सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट ये है, दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। आपके अंदर लीकेज नहीं होना चाहिए, ऊपर ढक्कन नहीं होना चाहिए, यू कैन नॉट फार फ्रॉम अ सोर्स, आप सोर्स से दूर नहीं होना चाहिए, और वहां से आपकी बाल्टी फिलअप होगी, यानी जब आपकी बाल्टी फिलअप होती है, एंड वही ये है हैप्पीनेस, ओशियन ऑफ हैप्पीनेस है, और वहां से आपको खुशी मिलेगी। ये जब होता है, ये 5 चीजें, तो आप फैमिली को टाइम दे पाते हो, ओके, आप मनी अर्न कर पाते हो, यानी चारों चीजें का यहाँ पे मिलन होता है। लेकिन हम 2 चीजें यहाँ पे रखते हैं, आप हेल्दी भी रहते हो और आप वेल्दी भी रहते हो, और इसे ही सुपर सक्सेस कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने हमारे से बनता प्रयत्न किया कि आपको समझा सके ये थियरी, जो एक थी और दूसरे हमने ये राइट ऑप्शन है, आपका भी ऐसा होना चाहिए। अगर आपका कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसके बारे में सोचेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।